वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों हाजिर हूँ आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के साथ। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी इस वक्त पे हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हो सकता है उनका अगला कदम आपके लिए। तो चलिए चेक करते हैं। स्टक फील कर रहे हैं, उनको ऐसे लगता है कि मैं किसी चीज़ में स्टक हो चुका हूँ। तो चलिए पहले मैं आज आपके लिए थोड़े से कार्ड लूंगी और देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप किस एनर्जी में हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो वीडियो को आपने लाइक करते हुए एनर्जी एक्सचेंज करना है, हाइप का बटन 3 बार प्रेस करना है। साथ ही अगर आप सुपर थैंक्स करना चाहते हो एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए, थैंक यू करने के लिए यूनिवर्स को, तो आप सुपर थैंक्स बाय कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन से कार्ड्स हमें महादेव ने दिए हैं। तो पहले तो ऐसे लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज की वेट कर रहे हो। नंबर 8 आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसे लग रहा है कि आप काफी लंबे टाइम से अपने पार्टनर की तरफ से किसी एक्शन का इंतजार कर रहे हो, कि उसका कॉल आए, उसका मैसेज आए और आपको पता चले कि क्या बात हुई है, क्यों वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, या क्या चाहता क्या है, या उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। और ऐसे लग रहा है कि काफी लंबा अरसा हो गया है आपने इनके मुंह से आई मिस यू, आई लव यू नहीं सुना है। तो कहीं ना कहीं वो चीज, वो डिजायर भी आपकी यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। आप इस समय एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो, आप चाहते हो इस चीज से निकलना, क्योंकि आपको ऐसे लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ अभी इस समय आप हो, उनका आपके साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही हैं, खास तौर पे इस रिश्ते में, जिसके कारण आप काफी परेशान हो चुके हो। आप दुआओं में अपने पार्टनर को मांग रहे हो। नंबर 20, नंबर 2, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको जस्टिस चाहिए, आप अपने खुदा से जस्टिस मांग रहे हो। मेरे को भी कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं, मतलब कि आप कर्ज करते हो अपने पार्टनर को। ये कैसा प्यार हुआ भाई, आप अपने पार्टनर को कर्ज कर रहे हो। साथ ही आप एक बात भूल रहे हो कि जिसको आप ये कर्ज कर रहे हो ना, या जो आप कमेंट में लिख रहे हो, उससे एक कर्मा आप खुद के लिए भी क्रिएट कर रहे हो। सो ऐसा बंद करो, क्योंकि कई बार होता है कि सामने वाला जब नहीं सुनता है ना, तो वो वर्ड्स हमारी ही झोली में आकर गिरते हैं, तो वो वर्ड्स हम ही फेस कर लेते हैं कई बार। सो ऐसा आप हमेशा पॉजिटिव बोलो। अगर बोलना है तो सामने वाले के लिए नहीं, सिर्फ अपने के लिए पॉजिटिव बोलो। तो यहाँ मुझे आप दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हो, आप सब कुछ ठीक करना चाहते हो, आप अपने पार्टनर के साथ यूनियन चाहते हो। मेरे बहुत से व्यूवर्स का आने वाले 3 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर बर्थडे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इसी बहाने सामने वाला मेरे से बात कर ले, मुझे कॉल कर ले। क्या उसका कॉल आएगा, क्या वो मुझे विश करेगा या विश करेगी, क्या वो मुझे वापस आएगा मेरी लाइफ में, क्या हम जो एक हो पाएंगे, क्या हम बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएंगे। या तो आपका बर्थडे हो सकता है या आपके पार्टनर का, ऐसे मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। यस, डेफिनेटली आप दुआ मांग रहे हो, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, किसी स्पेल की ओर ध्यान दे रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी ये डिजायर है कि काश 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 उसका एक बार कॉल आ जाए और सारा कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ऐसी आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। आप अपने आप को बहुत कोशिश कर रहे हो पॉजिटिव रखने की, लेकिन आप पॉजिटिव रह नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर बहुत फायर है इस व्यक्ति को लेकर, क्योंकि आप इनसे बहुत प्यार करते हो। ये आपसे उम्र में छोटे हो सकते हैं या आप इनसे उम्र में छोटे हो सकते हो। आपके पास डॉग हो सकता है, डॉग लवर हो सकते हो, या आपके पार्टनर के पास डॉग हो सकता है। और साथ में ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, दबा रहे हो, काफी इमोशनल भी हो रहे हो, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। नंबर 18, नंबर 17, 8 नंबर यहाँ पे फिर से आया है, 9 नंबर भी दिखाई दे रहा है, मून कार्ड आया है। तो अगर आप इस समय बहुत उदास हो तो एक रेमेडी मैं आपको बता देती हूँ। उठो, अपने मदर के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि जो मून होता है ना, वो माँ के साथ रिलेट करता है। अगर आप देखो आपके घर में आपके मदर दुखी है ना, वो खुश नहीं है, उनके साथ आप ऊंची आवाज में बोलते हो या उनको आप परेशान करते हो सकता है कि वो आपको इस हाल में देखकर परेशान हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा याद रखिएगा, सिंपल रेमेडी है, कोई भी कर सकता है।
हमेशा अपनी माँ की सेवा करो। कैसे करनी है, उनको खुश रखो। जैसे छुट्टी का दिन आता है, आप ये भी देखो ना कि सारा दिन वो घर बैठे रहते हैं, आप तो ऑफिस चले जाते हो, या छुट्टी भी होती है तब भी आप अपने दोस्तों के साथ चले जाते हो, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो घर में बैठा सिर्फ इंतज़ार करता है। जितना इंतज़ार आप अपनी माँ को करवाओगे उतना इंतज़ार आप करोगे, ये बात आप गांठ बांध लो। अगर आप ट्राई करके देखो, आप इस संडे अपनी मदर के साथ सारा दिन टाइम स्पेंड करो, उनके साथ मूवी देखने जाओ, उनको लंच कराओ या डिनर पे चले जाओ, कहीं घुमाने ले जाओ, तो आप देखोगे कि आप अपने आप को हल्का फील करोगे। क्योंकि मन का कारक क्या होता है, मून होता है। मून किससे रिलेट करता है, मदर से। तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि आपके घर में आपके मदर भी खुश नहीं है। हो सकता है कि मेरे भगवान ना करे ऐसा हो, किसी व्यूवर्स के मदर ना हो या उनके मदर बीमार हो सकते हैं। वो क्यों बीमार हो रहे हैं, वो इसीलिए बीमार हो रहे हैं कि आप में से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि उनको दें। उनको फ़ोन करो, पूछो मम्मा आज क्या खाओगे, चलो आज हम एक साथ में खाते हैं, एक बार करके तो देखो। ना दिन बदले तो मेरा नाम बदल देना, तो ठीक है। तो आपने क्या करना है, इस रेमेडी को ट्राई करना है, अपनी मदर के साथ एक दिन स्पेंड करो, उनको थोड़ी सी शॉपिंग करवा दो, उनको थोड़ा सा पार्लर लेके जाओ। हो सकता है कि उनका भी मन करता हो, लेकिन क्या होता है ना कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं वो अपनी माँ की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हस्बैंड भी कई बार ध्यान नहीं देते हैं। तो एक बार इस रेमेडी को ट्राई ज़रूर करना, आप देखोगे कि आपकी लाइफ कैसे 360 घूमती है। अपनी मदर को पानी पिलाओ, वो उठ के आपको पिलाते हैं ना, तो एक बार ऐसे भी करके देखो कि पूछो उनको क्या चाहिए, उनको शॉपिंग करवाओ। एक दिन करके देखना, जो भी करेगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे आप क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में तो हो, लेकिन आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और आपके पार्टनर अपनी फैमिली में टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर अपनी फैमिली को पूरा टाइम दे रहे हैं। हो सकता है कि ये मैरिड हो और जिसके कारण ये अपनी फैमिली, अपने बच्चों की ओर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा भी लगता है कि इन्होंने रीलोकेट करा है, कहीं शिफ्ट किया है, घर शिफ्ट किया है, जॉब शिफ्ट करी है, या किसी और सिटी में चले गए हैं, कुछ ऐसा मुझे सिनेरियो दिख रहा है, या किसी फंक्शन पे गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो आपको इस चीज़ को लेकर काफ़ी दुख हो रहा है कि ये व्यक्ति मुझे क्यों नहीं याद करता है। लेकिन बात तो सिर्फ यही है कि ये अपने बच्चों की ओर, अपने घर की ओर, फैमिली पर्सन ये इंसान मुझे दिख रहे हैं, अपनी फैमिली की ओर ध्यान दे रहे हैं, तभी वो आपकी ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन आप चाहते हो इनके साथ शादी, फॉर फ्रेंड्स, आप चाहते हो इनके साथ फैमिली, आप चाहते हो इनसे कमिटमेंट, जो कि ये मुझे देते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। आप पास्ट की बातों में खोए हुए हो, बहुत ज़्यादा आप उलझे हुए हो, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देख रहे हो, ऐसा लग रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ये वक्त आ गया है किसी से गाइडेंस लेने का, किसी से रीडिंग लेने का। तो आप रीडिंग ले सकते हो, मैंने बहुत डिस्काउंट दिया है इस बार। आप जाके चेक करो, इंस्टा पे जाओ, वहाँ मुझे फॉलो करो और स्टोरी पे चेक करो या हाइलाइट्स पे देख लो, वहाँ मैंने एक ऑफ़र रखी है 13-14 अप्रैल के लिए। उस दिन जो भी रीडिंग बुक करेगा, अपने लिए रीडिंग की बुकिंग लेगा, तो उनको सेम रेट में आने वाले दिनों में उसी रेट में रीडिंग मिलेगी। ये 2 दिन के लिए मैंने रखी है, उसके बाद ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे यूनिवर्स भी आपको बोल रहे हैं कि किसी की गाइडेंस ले लो, इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो। आप इस समय बहुत नेगेटिव हो रहे हो, लेकिन आप किसी को शो नहीं कर रहे हो। हमने क्वीन ऑफ सोर्ड देखा था, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड भी आया है। आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो, चाय कॉफ़ी की, अगर आप मेल हो तो स्मोक करने की, ड्रिंक करने की आदत आपकी काफ़ी बढ़ गई है, रातों को सो नहीं पाते हैं क्योंकि आपके सपने टूटे हैं, आपका दिल टूटा है। तो आप इस समय काफ़ी निराश, काफ़ी नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरी ज़िंदगी की खुशी इसी व्यक्ति से शुरू होती है और इसी व्यक्ति पे ख़त्म होती है। चाहे मेरे साथ जो मर्जी करे, जो मेरे साथ चाहे मेरे इमोशंस के साथ खेले, मुझे दुख दे, पेन दे, हर्ट करे, लेकिन मुझे ये ही इंसान चाहिए। ये आपकी एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं। बताना तो वो मैं थोड़ा सा चाहती थी, लेकिन आपके लिए ही लंबा हो गया। तो चलें चेक करते हैं जल्दी से आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए क्या है। ओके, अंदर से कॉलिंग आ जाती है, यूनिवर्स मुझे बता देते हैं नहीं नहीं नहीं, ये कार्ड मत लो, दूसरे लो। चलें
जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो महादेव ये बताइए, मैं जनरल रीडिंग कर रही हूँ, ये बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या इनके पास वापस आएंगे। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं यस, आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे, बहुत जल्दी वापस आएंगे। लेकिन ये वापसी इनकी कुछ ऐसी होगी, ये कमिटमेंट वाली वापसी नहीं होगी। ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको होल्ड करना चाहते हैं, पास की बातों में ये भी लिपटे हुए हैं, लेकिन ये आपको शो नहीं करते हैं। ये आपके पास वापस आएंगे और ऐसे आएंगे कि आपको बोलेंगे कि ओह मैं तो अचानक से ही मुझे कुछ काम था, मैं वापस आ गया हूँ, क्योंकि ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। क्योंकि यहाँ हमें कार्ड दिख रहा है द लवर्स का। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, लेकिन कमिटमेंट के नाम पे ये आपकी लाइफ से फिर से चले जाएंगे। शुरुआत कैसी शुरुआत होगी दी, फिर कैसी ऐसी कौन सी शुरुआत होगी, बस यही कि आपको देख लिया, आपको सुन लिया, 4 दिन आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे और फिर ओके बाय टाटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी इस वक्त आपके पार्टनर राहु दशा के अंडर हैं। इनका जो बर्थ डेट हो सकता है 4 हो सकता है, 22 हो सकता है या 31 हो सकता है इनकी डेट ऑफ बर्थ में। तो 4 नंबर का कहीं ना कहीं मुझे रोल इनकी एनर्जी में दिख रहा है, जो कि इनको इल्यूजन में रखता है कि नहीं, जैसे ही आपके पास आते हैं तो आपके लिए इतना प्यार है इनके दिल में कि इनको ऐसे लगता है कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे आप अपनी फैमिली की सुनिए। अचानक से इनको कुछ होता है और भाग के ये अपनी लाइफ में वापस चले जाते हैं और आप ये सोचते ही रह जाते हो कि भाई इसको क्या हुआ है। तो यूनिवर्स ये बताइए इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। रीडिंग पसंद आ रही है तो जल्दी से डबल टैप करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे आए हो पहली बार तो इस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। जल्दी से जाओ इंस्टा पे मुझे फॉलो करो और जो मैं ऑफर लेके आई हूँ उसका फायदा उठाओ जल्दी से। और हाइप का बटन 3 बार प्रेस कर दो, इससे क्या होगा कि आपकी एनर्जी जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएगी। चलें देखते हैं और क्या है। ओके, चीजें पोज पर हैं, चीजें रुकी हुई हैं, इनकी तरफ से कोई एक्शन आ तो रहा है लेकिन बहुत धीरे 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 सोच समझ के ये कदम बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एक नई शुरुआत आपकी तरफ करना चाहते हैं, इसलिए कि ये आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। यूनिवर्स इनको बहुत कुछ दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अरे भाई हिल उठ, ये देखिए इसके साथ तेरा पास्ट का रिश्ता है, कुछ कर्मा पेंडिंग है वो क्लियर कर लो और आगे बढ़ो। लेकिन आपके पार्टनर उनके दिए हुए हिंट्स को नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे इस रिश्ते में क्या करना है। जो भी मन में आ रहा है मुंह उठा के वो करते जा रहे हैं, गलत पे गलत स्टेप लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार इनको करना क्या है। प्यार इनके दिल में बहुत ज्यादा है, काफी इमोशनल है। कोई 2 चॉइसेस इनकी लाइफ में पक्का है, एक तो आप हो, एक कोई और हो सकता है, फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नजर आ रहा है। ये आपके पास वापस आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ ऐसे लग रहा है कि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हो, कार्मिक पार्टनर हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये जाने अनजाने आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही ऐसे लग रहा है कि आपने इनको मैनिफेस्ट तो कर लिया है लेकिन ये मैनिफेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो रही है। एक साइकिल कंप्लीट जरूर हो रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो इनकी वापसी आपकी लाइफ में हो जाएगी नेक्स्ट कर्मा के लिए। एक कर्मा खत्म हो जाएगा, एक कर्मा का एंड हो जाएगा, इसीलिए एक नए कर्मा की स्टार्ट हो जाएगा। जो कर्मा पेंडिंग था अब वो फिर से शुरू हो जाएगा, तभी यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग लिखी है। जैसे ही वो स्टार्ट होगा आप नए चैलेंजेस देखोगे, नए ब्लॉकेजेस देखोगे, कुछ नया आपको दिखना मिल सकता है। हो सकता है कि आप इनकी एनर्जी में एक चेंज देखो, इनके अंदर एक चेंज देखो, अपने रिश्ते में चेंज देखो या अपनी ही लाइफ में एक चेंज देखो, कुछ ऐसे मुझे नजर आ रहा है। जगल कर रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, किसको चुनूं, किसके पास जाऊं, किसको छोड़ूं, क्योंकि अभी इस समय ये बहुत ज्यादा इल्यूजन में मुझे दिख रहे हैं। तभी कह रही हूं कि रीडिंग ले लो, मैंने रेट्स बहुत कम रखे हैं, रीडिंग्स ले लो, 40 मिनट्स की रीडिंग है, लो और क्लैरिटी से क्लियर हो जाओ कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है, इस इंसान का क्या रोल है। हो सकता है कि राहु दशा के कारण ही आप दोनों एक दूसरे से काफी अट्रैक्शन में हो, आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हो और राहु दशा होने के कारण आप गलती पे गलती करते जा रहे हो। सेकंड, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी सैटर्न की दशा स्टार्ट हुई है जिसके कारण सारी चीजें डिले पे चली गई हैं, सारी चीजें पॉज हो गई हैं और इस दशा में आपको क्या करना है आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना ही आपके पार्टनर को समझ आ
आ रहा है। फैमिली पर्सन है तो फैमिली की ओर ध्यान दे रहे हैं, उनकी हर खुशी की ओर ध्यान दे रहे हैं। सडन कॉल मैसेज आपकी तरफ आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। काफी नेगेटिव ये भी हो रहे हैं, इनका जो ऑरा है या इनके आसपास के लोग हैं वो काफी नेगेटिव हैं। डेविल कार्ड आप में भी आया था, डेविल कार्ड यहाँ भी दिख रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि इनकी स्मोकिंग की, ड्रिंक करने की, चाय की, कॉफी की आदत काफी बढ़ गई है। काफी ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं, हर तरफ से आप ब्लॉक हो, कोई भी विंडो खुली नहीं रखी है। हाँ, ये आपको किसी फेक अकाउंट से चेक जरूर कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स भी आया है तो यहाँ पे हमें क्वीन ऑफ कप भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स बता रहा है कि इसने 2 कप पकड़े हुए हैं, इसकी आंखें खुली हुई हैं, ये आपकी तरफ देख रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी में ऐसे दिख रहा है कि आप इनसे प्यार तो करते हो, इनसे मिलना भी चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी थक गए हो कि हे भगवान मैं इसका क्या करूं, क्योंकि आपने इतना प्यार दे दिया है, इतने आपने एफर्ट्स डाल दिए हैं कि अब आप बोल रहे हो कि नहीं बस खत्म हो गई है बात। उधर आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि चीजें खत्म हो रही हैं, एंड हो रहा है। कारण ये है कि आपके पार्टनर की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। हो सकता है इनकी आंखों के सामने भी टैरो आ गया हो, इनको भी कुछ ना कुछ चीजें मिल रही हो, आपका नाम दिख रहा हो, आपके सपने बहुत ज्यादा आ रहे हो, या आप चलते फिरते किसी में भी आप दिख रहे हो। कुछ ऐसा सिनेरियो मुझे इनकी एनर्जी में दिख रहा है। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अपनी इन्हीं फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, मुझे उसको नहीं देखना है, उसको याद नहीं करना है, चल बेटा लग जा काम पे। तो बहुत सारा काम ये कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को दबाते हुए नजर आ रहे हैं। यस, डेफिनेटली आप लोग किसी जर्नी का पार्ट हो, किसी जर्नी आप दोनों की अवेकनिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको फिर से कह रहे हैं कि किसी से स्पिरिचुअल गाइडेंस ले लो, लेकिन तुम लोग बात नहीं मान रहे हो, तो इसीलिए तुम भी पास्ट की बातों को सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी पास्ट में ही अटके हुए हैं। आगे चीजें तभी बढ़ेंगी जब आप पास्ट में जो हो गया है हम उसको नहीं बदल सकते हैं। हाँ, फ्यूचर हमारे हाथ में है, प्रेजेंट में हम जो करेंगे वही हमारा फ्यूचर होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप किसी से गाइडेंस ले लो, आगे बढ़ो और अपनी लाइफ की रफ्तार थोड़ी तेज करो, क्योंकि इस समय आपकी लाइफ में हर एक काम रुका हुआ है। कहीं ना कहीं आप भी फील कर रहे हो कि ये हो क्या रहा है, एक्शन क्यों नहीं आ रहा है, इस पर ही काफी लंबा टाइम हो गया है, ये एक्शन क्यों नहीं दे रहा है। अगर आपने इनको फोन भी किया है तो आपको इनके जेस्चर से ऐसे लग रहा है कि हे भगवान मैं किससे बात कर रही हूँ, मैं इसको जानती हूँ क्या, मैं इसको जानता हूँ क्या। मतलब एक अलग ही रूड बिहेवियर आपको इनकी तरफ से मिल रहा है। तो सारी चीजें मैस हो रखी हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको किसी से गाइडेंस ले लेनी चाहिए, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, यस डेफिनेटली आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशन है। 1111 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, 555 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कि आपको 111 नंबर बहुत ज्यादा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि पास्ट का पीछा करना छोड़ो, उदासी छोड़ो, ओवर थिंकिंग छोड़ो, लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो, इस व्यक्ति के साथ अपनी लाइफ में खुशी चाहते हो आपके पार्टनर आपसे प्यार करें, तो जल्दी किसी स्पिरिचुअल व्यक्ति से अपने लिए गाइडेंस ले लो, नहीं तो आप इसी चक्रव्यूह में फंस के रह जाओगे। आपकी जो जिंदगी है वो ऐसी रहेगी, हमेशा उदास, हमेशा कंफ्यूज, हमेशा डार्क एनर्जी। और आप यहाँ पे, ये यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। तो बात सीधी सी है कि आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, लेकिन उसके लिए आपको सही गाइडेंस की भी जरूरत है। यूनियन है, लेकिन इस यूनियन के लिए भी सही गाइडेंस की जरूरत यहाँ पे है। आप इनकी दिल और दिमाग में छाए हुए हो, लेकिन आप चाहते हो ना कि 24 घंटे आप इनके दिल और दिमाग में छाए रहो, तो आपको रीडिंग ले लेनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना है, खुश रहना है, और जल्दी से जाओ इंस्टा पे चेक करो, मैंने ऑफर रखी है, मेरे रेट्स चेक कर लो, पहले वाले और ऑफर वाले, काफी डिस्काउंट दे दिया है, उसको जल्दी से ग्रैब करो और जल्दी से रीडिंग ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 3 बार हाइप कर दीजिएगा एनर्जी एक्सचेंज करते हुए, और थैंक यू यूनिवर्स लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।